तो देख सकते हैं आप कि ये इफ़को किसान सेवा केंद्र है। यहाँ पे एक माह से डीएपी का स्टॉक नहीं है और इस टाइम जहाँ आलू सहित तमाम फसलें बोई जानी है और साथ साथ गेहूँ भी बोना है, लेकिन किसान दौड़ दौड़ के आ रहे हैं और यहाँ एक माह से डीएपी और एनपीके खाद की उपलब्धता बिल्कुल नहीं है। तो इसी को लेकर जय किसान आंदोलन कल यहाँ पे इफ़को स्वास्थ्य सेवा केंद्र जायज़ पे धरना प्रदर्शन भी करने जा रहा है। तो किसान नेता जय किसान आंदोलन के नेता हैं ये संजय कुमार जी। क्या नाम है आपका पूरा? जी, संजय कुमार। ये जय किसान आंदोलन के पदाधिकारी हैं आप, क्या हैं? हम नेशनल एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं। तो ये क्या बात है, इफ़को सेवा केंद्र जायज़ पे काफ़ी दिनों ये इफ़को सेवा केंद्र जायज़ है बहादुरपुर जायज़ स्टेशन मार्ग पे, यहाँ काफ़ी दिनों से खाद की किल्लत है। क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बड़ी लापरवाही है। हमने लगभग 1 महीने पहले जिला कृषि अधिकारी से बात की तो उन्होंने कहा कि डीएम साहब की अप्रूवल मिल गई है और पीसीएफ में कुछ डीएपी खाद रखी हुई है तो वो खाद सेंटरों पर भेज दी जाएगी। फिर मैंने बात की शिशुपाल जी से जो इफ़को के एरिया मैनेजर हैं। उन्होंने कहा बस 2-3 दिन में, आज 1 महीना हो गया लगभग, यहाँ पर न डीएपी है न एनपीके है। अब 1 महीने से किसान राई बो रहा है, सब्जी बो रहा है, दूसरी और सारी चीज़ें बो रहा है और वो बगैर डीएपी के बो रहा है। आलू है, गेहूं है, तमाम खाली हो रहे हैं। तमाम चीज़ें हैं, तमाम फसलें हैं। सब्जी में आलू भी है, टमाटर भी है, मिर्चा भी है, बैगन भी है, लहसुन भी है। वो अब तमाम फसलें किसान बो रहा है। मेन चीज़ तो धान के बाद अब गेहूं का नंबर है। भाई, गेहूं के अतिरिक्त भी किसान बहुत सारी फसलों को बोता है और सब में खाद की ज़रूरत है। प्रतिदिन 100-150 किसान यहाँ पर पहुँच के वापस चला जाता है। कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ से लेकर ज़िले तक जवाबदेह नहीं। मैं रेगुलर कोशिश कर रहा हूँ इफ़को एरिया मैनेजर शिशुपाल यादव से ये बात कर रहे हैं कि भाई खाद कब आ जाएगी। जो आपने 30 मीट्रिक टन खाद को कहा था कि डीएम साहब की अप्रूवल मिल गई है पीसीएफ से, वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा समितियों को भेज दी गई। समितियों में ये शिकायत आई कि तमाम खेत खाद जो है वो गीली खाद है, किसान को दे दिया ख़राब खाद। तो ये बड़ी अव्यवस्था है। गेहूं की बुवाई का भी समय आ गया है। अब लोग गेहूं की बुवाई की तैयारी कर रहे हैं। राई की बुवाई होनी है, आलू की बुवाई होनी है, तमाम अभी भी फसलें बोई जा रही। प्रतिदिन यहाँ 100-200 किसान आता है, सवेरे से शाम तक। डीएपी है, एनपीके है, नहीं है, वापस चले जाता तो है। ये खाद ये बाद में खाद से यहाँ पे सन्नाटा पसरा रहता है और जो यहाँ के प्रभारी हैं वो भी नहीं मौजूद रहते। कोई जानकारी देने वाला नहीं रहता। यहाँ प्रभारी भी फिलहाल नहीं है। सूचना ये है कि उनको चोट लग गई है और इस वजह से नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि एक तो किसानों का ये जो फसलें उन्होंने बोई उसमें वो खाद नहीं डाल पाया, उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है। दूसरा, अभी जब गेहूं की फसल के लिए 1000-1000, 2-2 हज़ार आदमी आ जाएगा जब खाद आएगी बुआई के समय, तो फिर वो बेचारा डंडा खाएगा। ये किसी दिन सर्वर नहीं रहेगा, किसी दिन कुछ नहीं रहेगा। तो ये अव्यवस्था जो है शासन की तरफ से बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। किसान बहुत त्रस्त है। यहाँ दिन भर आता है और पूछ के चला जाता है, उसको खाद नहीं मिलती है। कल हम लोगों ने इसलिए ये निश्चय किया है कि कल हम यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे और प्रशासन किसानों के साथ, हाँ, किसानों के साथ, और किसानों का आह्वान भी किया है लोग और अपनी पीड़ा सरकार तक पहुँचाएँ कि सरकार की अव्यवस्था के कारण किसानों को खाद नहीं मिल रही है। और जब खाद आएगी तो यहाँ वो मारामारी मचेगी कि लोग चोट खाएंगे, कि पुलिस लगेगी, भीड़ लगेगी, यहाँ फिर ब्लैक होगी खाद, पावरदार लोगों को मिलेगी और आम किसान यहीं पड़ा सड़ेगा। तो देख रहे थे आप, ये हमारे सामने किसान नेता भी मौजूद हैं और हम मौजूद है इफ़को सेवा केंद्र जायज़ पे। ये सन्नाटा पसरा हुआ है पूरी तरीके से। यहाँ पे 1 माह से डीएपी नहीं है और ना एनपीके है। तो इसी से क्षुब्ध होकर यानी नाराज़ होकर गुस्सा कर रहे हैं तमाम किसान। नाराज़ है जो उन्हें फसल की मौके पर फसल बोनी है, इस मौके पर उन्हें खाद नहीं मिल पा रही। तो ये कल यहाँ पे एकत्र होंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे। कामरान न्यूज़ पॉइंट से मैं वहीद अब्बास नकवी।